चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में रेयान अभिरान बताता है, इस दुनिया में एक स्पेशल पावर होती है जिसे मानिस कहते हैं। ये यूजुअली 30 की एज में एक्टिवेट होती है और ब्लड लाइन से मिलती है, लेकिन हर इंसान की एबिलिटी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रिंस यूज करता है वाटर मानिस और सेकंड प्रिंस फायर मानिस यूज करता है। आज के रिचुअल में फर्स्ट प्रिंस का रिजल्ट पहले से ही फिक्स था। वो शायद टेबल का आधे से थोड़ा ज्यादा कवर कर सके, क्योंकि अभी भी कुछ लोग उस इंसिडेंट से अनवेयर हैं। ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रिंस को अभी 6 मंथ बाद खून आना था और मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री तो उसके बाद ही होती है। आखिर 7th प्रिंस क्रॉ में ट्रांसफॉर्म क्यों हो सकता है? वो तो ओरिजिनली ऐसा कैरेक्टर था जिसको फिर सीन शिफ्ट होकर फर्स्ट प्रिंस रेसे अभिरान का कैसल देखते हैं। डॉक्टर कहता है, योर हाइनेस, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। एक रॉयल की बॉडी गॉड की ब्लेसिंग होती है, कोई भी इंजरी या डिजीज उसे अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन आपको अचानक ब्लड आना ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। फर्स्ट प्रिंस डॉक्टर को गर्दन से उठाकर गुस्से में कहता है, क्या तूने सोचा मैं तुझे अपनी बकवास सुनने यहाँ बुलाया हूँ? निकम्मा कहीं का, निकल यहाँ से। डैम इट, गॉड डैम इट। फर्स्ट प्रिंस मन में कहता है, आज सुबह तक सब कुछ फाइन था और कल भी कोई अलग बात नहीं थी। वो अपनी मानिस यूज करने की कोशिश करता है। जैसे ही ट्राई करता है उसको लगता है कि पूरी बॉडी जल रही है। वो डर जाता है, क्या मैं कभी मानी? फिर वो डेनियल में आ जाता है, नहीं पॉसिबल है, मैं अभिरान एम्पायर का फर्स्ट प्रिंस हूँ, मैं नेक्स्ट एम्परर हूँ, मैं उन दूसरे कीड़ों की तरह नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो मेरा मानिस वापस रिकवर हो जाएगा। तभी एक आवाज आती है, अगर तुम जीना चाहते हो तो पहले अपना हुक्का बंद करो। फर्स्ट प्रिंस चौंक जाता है। हुक्का फेंक कर कहता है, कौन है वहाँ? हुक्का फेंक कर कहता है, कौन है वहाँ? 7th प्रिंस वहां से निकलता है। फर्स्ट प्रिंस उसे पहचान लेता है, ये वही है जो मानिस यूज नहीं कर सकता। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा किसी ने असासिन भेजा, लेकिन तू तो एक बेकार इंसान है। 7th प्रिंस कोल्डली रिप्लाई करता है, अगर मैं असासिन होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तुमने मुझे तब तक नोटिस नहीं किया जब तक मैंने बात नहीं की। देखो, एक ट्रिपल नेक्स्ट एम्परर के चैम्बर में स्नेक कर गया, जो एम्पायर का दूसरा सबसे गार्डेड प्लेस है। फर्स्ट प्रिंस पूछता है, तू मेरे रूम में कैसे आया? क्या ट्रिक यूज की तूने? 7th प्रिंस कहता है, मैं बाहर से वॉल क्लेम करके आया। फर्स्ट प्रिंस बिलीव नहीं करता, तुझे लगता है कि मैं ये बात मान लूंगा? 7th प्रिंस, मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारा बॉडी कैसा फील हो रहा है। तुम्हारा रॉयल फिजिशियन बोलेगा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम अपने बॉडी को सबसे ज्यादा जानते हो। फर्स्ट प्रिंस को रियलाइजेशन होता है, वो हंसने लगता है, वाह, तुम अपनी दिमाग थोड़ा ज्यादा यूज कर लिया। तूने मुझे पॉइजन दिया और उसको बारगेनिंग चिप की तरह यूज करने का प्लान बनाया, लेकिन तू एक फूल है। 7th प्रिंस कहता है, 1 हफ्ते के अंदर तू खुद मर जाएगा, अपनी आंखों और बॉडी से खून निकलते हुए। एमसी कामली बोलता है, एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज की, स्कीम भी, लेकिन तेरा बॉडी रैपिडली डिटेरियरेट होगा और इवेंचुअली तू पूरे बॉडी से खून निकलते हुए मरेगा। मैं अभी नहीं जानता कौन ये कर रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, ये तेरी लाइफ बचाने का आखिरी मौका है। 7th प्रिंस वहां से निकल जाता है। वो सोचता है, उसने मेरे जाते वक्त एक भी गार्ड नहीं लगाया, मतलब मैं उसे अब भी अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। वैसे ये एबिलिटी काफी कन्वीनियंट है, मुझे जितना सोचा था उससे ज्यादा प्लेसेस में ट्रैवल करवा रही है। रुको, अगर ऐसा है तो मैं ऑलरेडी बाहर हूँ, चलो कुछ और देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 7th प्रिंस के प्राइवेट क्वार्टर में। एक मेड दरवाजे के बाहर खड़ी है और कहती है, 2 दिन हो गए प्रिंस ने कुछ नहीं खाया, रूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही, कोई मूवमेंट नहीं। वो घबरा जाती है, कहीं प्रिंस को कुछ हो तो नहीं गया। मन में सोचती है, जो भी दोषी है उसको रॉयल की हत्या के लिए सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। वो हिम्मत करके दरवाजा नॉक करती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? तभी अचानक रेयान दरवाजा खोलकर कहता है, वो ये सब शोर क्या है? लेकिन मेड अचानक दरवाजा खोलने से खाने के साथ गिर जाती है। कुछ खाना रेयान के पैरों पर भी लग जाता है। मेड डर से चिल्लाती है, रोते हुए कहती है, मैंने तो मौत के काबिल काम कर दिया। मैंने सोचा योर हाइनेस आप बीमार है तो जस्ट गड़बड़ी में ये हो गया। 7th प्रिंस उसे गुस्से के साथ देखता है, ठंडे लहजे में कहता है, पहले डिस्टर्बेंस पैदा किया और अब फ्लोर और शूज गंदे कर दिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगी? सर्वेंट और डर के कहती है, मैंने सच में डिजर्व करती हूँ मरना, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, बट प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। प्रिंस थोड़ा रिलैक्स होता है, खैर छोड़ो, 5 मिनट के अंदर इसे स्पॉटलेस साफ कर और यहाँ से निकल। मेड कहती है, यस सर।
अब से जब तक मैं खुद ना बुलाऊं मेरे प्राइवेट क्वार्टर के पास भी मत आना। वहां से जाते हुए कहता है, अपनी अपनी जान देकर माफी मांगना, ये क्या बकवास है, कितना बेकार ड्रामा है। अब मैंने रूल्स बना लिए हैं, तो अब मुझे और किसी तंग करने वाले से डील नहीं करनी चाहिए। फिर सीन 1 मंथ लेटर का दिखाते हैं। स्क्रीन पे लिखा आता है, फर्स्ट प्रिंस को रिचुअल के दौरान नोज ब्लीड हुए 1 महीना हो गया। इस 1 महीने के अंदर पैलेस के अंदर खबर फैल गई। पहले फर्स्ट प्रिंस जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाला था, उसने अपनी मानिस की शक्ति खो दी है। यह खबर सुनते ही बाकी के सारे प्रिंस और प्रिंसेस के अंदर एक नई उम्मीद जाग चुकी है। उन्हें लगता है कि अब उनका मौका आ गया। अगर पहले प्रिंस वीक है तो क्राउन किसी और को मिल सकता है। ये उनके लिए गोल्डन चांस है। वो सोचता है, ओरिजिनल नॉवल में पहले प्रिंस ने रूमर्स को खत्म करने के लिए एम्परर से रिक्वेस्ट की थी, हंटिंग कंपटीशन को आगे किया जाए। भले ही वो 6 महीने बाद होनी थी, लेकिन उसने टाइम रिड्यूस कर दिया था। फिलहाल तो स्टोरी ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से चल रही है, पर टेंशन ये है कि क्या ये सब सिर्फ इंपीरियल सिटी में हो रहा है या इसका असर प्रोटैगनिस्ट पर भी हो रहा है। आज रॉयल हंटिंग कंपटीशन का दिन है। अगर मैं लकी रहा तो मैं उस प्रोटैगनिस्ट को आज मिल लूंगा। अगर वो मिल गया तो मैं उसे वो चीज दे दूंगा। उसके बाद मैं बस सही मौके का वेट करूंगा। तभी एक प्रिंस दूर से चिल्लाता है, अरे वो कीड़ा वहाँ, तेरी शक्ल और तेरा पिच ब्लैक हॉर्स दोनों एक जैसे गुलूम से भरे हुए हैं। ये हॉर्स तो तेरे लिए परफेक्ट है। सेवन प्रिंस उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो सोचता है, आज मेरा इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैं इसको टाइम नहीं दूंगा। लेकिन जब वो इग्नोर करता है तो एट प्रिंस और गुस्सा हो जाता है, अरे तू क्या मुझे इग्नोर कर रहा है। सेवन प्रिंस अपने ब्लैक हॉर्स को देखता है। वो सोचता है, इसने मुझे मॉक करने के लिए ब्लैक हॉर्स दिया, लेकिन पर्सनली मुझे गोल्डन हॉर्स से ज्यादा ये पसंद है। इतने में दूसरा प्रिंस या कोई नोबल कमेंट करता है, सेवन प्रिंस को जानवर से दोस्ती करना आता है। फिर वो लोग इंपीरियल फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा सा टावर ऑफ द बिगिनिंग दिखता है। सेवन प्रिंस कहता है, हम फाइनली आ गए। तो ये है इंपीरियल फॉरेस्ट का एंट्रेंस। हंटिंग कंपटीशन शुरू होने वाली है, ये कहकर हॉर्स से उतर जाता है। लेकिन पहले फर्स्ट प्रिंस को यह ओपनिंग रिचुअल कंप्लीट करना होगा। रिचुअल कंप्लीट होते ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी। एम्परर खुद पहले प्रिंस को एड्रेस करता है, फर्स्ट प्रिंस अपकमिंग रिचुअल के लिए तैयार हो जाओ। फर्स्ट प्रिंस झुककर रिप्लाई करता है, जी योर इम्पीरियल मैजेस्टी। अब वहाँ सेकंड प्रिंस आता है, दितो नाम का। वो फर्स्ट प्रिंस के पास जाता है और टॉन्ट मारता है, भाई देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक लग रहे हो। सोचा कि तुम्हारी विश क्या है। फर्स्ट प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी विश। दितो रिप्लाई करता है, हंटिंग कंपटीशन जीतने वाले को एम्प्रेस से एक विश मांगने का मौका मिलता है, वैसे भी आज तुम ही जीत। फर्स्ट प्रिंस एरोगेंस में कहता है, ऑब्वियसली मैं नहीं तो कौन बे। एमसी मन में कहता है, रिचुअल एक तरीका है नेक्स्ट एम्परर की मानिस दिखाने की। नोबल्स के सामने रॉयल फैमिली की पावर का डेमोन्स्ट्रेशन। तभी एक और नोबल बोलता है, वो पहले प्रिंस की मानिस को तो लाइव देखना सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अभी दूसरा बंदा उसे चुप कराता है, शी कोई सुन लेगा। फर्स्ट प्रिंस टावर के सामने खड़े होके मन में कहता है, एक्चुअली मैंने उस कीड़े की बात सुन ली। अगर तूने मुझे ट्रिक किया तो मैं तुझे सबसे पेनफुल तरीके से मार दूंगा। सीन 7 प्रिंस का देखते हुए फर्स्ट प्रिंस को देखकर सोचता है, देख तो उसको बिल्कुल अकड़ कर बैठा है। फिर वो सोचता है, जब तक तूने मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो किए हैं, ज्यादा नर्वस मत